क्वेश्चन दिया गया है कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय टू स्क्वायर मेटल प्लेट्स ऑफ एज ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डायरेक्ट टू कांस्टेंट K1 and K2 आर फिल्ड इन द गैप एज shown in the figure फाइंड न्यू कैपेसिटेंस। इसका डाइलेक्ट्रिक ऊपर वाले का K1 दिए रखा है, नीचे वाले का K2 दे रखा है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहां से एक एलिमेंट ले लेना है x डिस्टेंस पर। ठीक है, उस एलिमेंट का विड्थ ले लेते हैं हम dx। ठीक है, dx विड्थ ले लेते हैं, तो ऊपर वाला एक स्ट्रिप आ जाएगा हमारे पास और एक नीचे वाला स्ट्रिप आ जाएगा। तो ऊपर वाले स्ट्रिप एक कैपेसिटेंस नया स्मॉल कैपेसिटेंस बजाएंगे जिसका हम कैपेसिटेंस मान लेते हैं DC1। तो दिस इज DC1, इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा DC1 और नीचे वाले का कैपेसिटेंस आ जाएगा DC2। ठीक है, DC1 एंड DC2 आ जाएगा। तो DC1 इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो ऊपर वाले का एरिया स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा बाबू, स्मॉल एरिया आ जाएगा इस स्ट्रिप का स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा, तो एफ डी ए जो आ जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेट का लेंथ इनटू विड्थ। तो विड्थ इज इक्वल टू यहाँ पर एलिमेंट का विड्थ dx है और लेंथ a हो जाएगा तो a इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले का एरिया हो जाएगा a इंटू dx क्योंकि dx इसका विड्थ है। तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू a, एप्सिलॉन नॉट इंटू a इज a dx अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी डिस्टेंस। सो इसको नाम लिख दीजिए आप y1 और ये विड्थ ले लीजिए आप y2। सो ये आ जाएगा y1, लेकिन इन्होंने इसमें डायलेक्ट्रिक डाल रखा है तो यहाँ आप K1 पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर DC2 अगर लिखिएगा आप तो ये आ जाएगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स अपॉन y2। ठीक है, अब y1 और y2 निकालना है आपको। y1 y2 कैसे निकालोगे आप, तो इसको आप एंगल थीटा मान लोगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज डी, देख सकते हो दिस इज डी एंड दिस इज ए, ये ए है और डी है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन ए आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस छोटे से ट्रायंगल में अगर अब देखते हो तो दिस इज y2 अपॉन एक्स। सो y2 इज इक्वल टू डी इंटू एक्स डिवाइड बाई ए, या आप लिख सकते हो एक्स डी डिवाइड बाई ए। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए y1 इज इक्वल टू आ जाएगा d माइनस y2, दिस इज d माइनस y2। ठीक है, d माइनस एक्स डी अपॉन ए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, y1 आ गया। ठीक है, y2 आ गया हमारे पास, y1 y2 दोनों आ गया। अब हम DC1 और DC2 को देखेंगे कि दो कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में है। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों क्या है, सीरीज में। आप देख सकते हो दिस कैपेसिटर, ये और ये आपका सीरीज में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन DC1 प्लस 1 अपॉन DC2 आ रहा है। ठीक है, 1 अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन DC1 मीन्स y1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट a dx प्लस 1 upon DC2 means y2 upon K2 epsilon naught a into dx आ रहा है। ठीक है, y1 y2 का वैल्यू हम पुट करेंगे। अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, K1 epsilon naught a into dx एंड यहाँ पर एलसीएम लेकर के ये आ जाएगा K2 into y1 प्लस K1 into y2 आ रहा है। ठीक है, और उल्टा कर दोगे आप, इन्वर्स कर दो तो DC इज इक्वल टू आ जाएगा K1 K2, K1 K2 यहाँ पर आ रहा है, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन आ रहा है K2 इंटू y1 विच इज इक्वल टू d माइनस एक्स डी अपॉन a। ठीक है, एंड प्लस आ रहा है आपका K1 इंटू y2, K1 इंटू y2, y2 कितना आ रहा है, एक्स डी अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, DC इज इक्वल टू थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन इसमें देखो आप K2D और K2D और प्लस K1 एक्स डी डिवाइड बाई ए माइनस K2 एक्स डी अपॉन ए, K2 एक्स डी अपॉन ए आ रहा है। ठीक है,
अब डीसी को इंटीग्रेट कर दो। डीसी को आप इंटीग्रेट करोगे तो राइट साइड भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए आपका कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, dx अपॉन आ रहा है आपका K2d प्लस K2d प्लस इसमें देखोगे तो के डी अपॉन ए आपका कॉमन है, और ये आ रहा है K1 माइनस K2 इंटू एक्स आ रहा है, K1 माइनस K2 इंटू एक्स। अब लिमिट पुट क्या करोगे इसमें, तो x आपने कहाँ से लिया, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया है और राइट हैंड तक जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू a, x इज इक्वल टू 0 टू a, और दिस विल बी इक्वल टू 0 टू c। सो दिस इज द कैपेसिटेंस। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे c, और आप देख सकते हो कि नीचे में x आ रहा है तो ln आएगा, log आएगा इसमें, इंटीग्रेट करेंगे तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a, और यह आ जाएगा ln K2d प्लस d अपॉन a K1 माइनस K2 इंटू एक्स, और होल डिवाइड बाय d अपॉन a इंटू K1 माइनस K2। ठीक है, और लिमिट पुट करोगे आप, लिमिट पुट करोगे क्या, कहाँ से कहाँ, 0 से a पुट करोगे, लिमिट आप 0 से a पुट करने वाले हो। ठीक है, इसमें c का वैल्यू आपके पास आ गया, c का वैल्यू क्या है, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बाय a नीचे में था तो a ऊपर कर लो, a ऊपर कर लो आप, तो a स्क्वायर आ जाएगा, a ऊपर कर लोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और d इंटू K1 माइनस K2 आ रहा है, d इंटू K1 माइनस K2 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें लॉग में पुट करोगे a एक बार, इसमें एक अपर लिमिट पुट करोगे a पुट करोगे तो यहाँ पर a पुट करने से क्या हो जाएगा, K2d ln K2d प्लस K2d प्लस आ रहे हैं d बाई ए K1 माइनस K2 इंटू एक्स, d बाई ए K1 माइनस K2 K1 माइनस K2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर a पुट करोगे आप। ठीक है, और दूसरी बार आपका आ जाएगा माइनस ln K2d प्लस d बाई ए इंटू K1 माइनस K2 इंटू 0। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन ये आ रहा है d इंटू K1 माइनस K2। ठीक है, ln, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉग में एक चीज a और a कैंसिल आउट हो रहा है, दिस a और दिस a विल गेट कैंसिल। ठीक है, अब दिस इज dk1 माइनस dk2, तो k2d और माइनस k2d ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बच रहा है आपका k1 इंटू डी। ठीक है, और माइनस ये वाला तो टर्म 0 है तो ये आ जाएगा ln k2 इंटू डी। ठीक है, अब इन दोनों को देखोगे तो लॉग में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो डिविजन डिवीजन हो जाएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d इंटू K1 माइनस K2। ठीक है, और ln K1 d अपॉन K2 d आ रहा है, d और d कैंसिल हो जाएगा, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d इंटू K1 माइनस K2, ln आ जाएगा K1 अपॉन K2। दिस